हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। पैरेलली आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आपको प्रॉपर से डिटेल में दिख रहा होगा कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ और मैं किस बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज कलर्स में देखने को मिलते हैं, बट क्या आप ये जानते हैं कि फ्लावर एक फ्रूट में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि पोमेग्रेनेट बनने से पहले वो एक फ्लावर होता है, फ्लावर से धीरे धीरे करके वो एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन वीडियो चाहिए तो डू कमेंट बिलो, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। और ये चैप्टर मैंने लिया है क्लास 3rd EVS की बुक से। तो अगर आपको मुझसे इसमें और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स का ये टॉपिक EVS से मैंने लिया है, जो कि क्लास 3rd 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये टॉपिक मैं ले रही हूँ क्लास 3rd की EVS की बुक से, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख जाएगा। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में रूट एंड शूट सिस्टम। सो नाउ बात करते हैं रूट सिस्टम क्या होता है और शूट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप किसी प्लांट को देखते हो, सॉइल होती है, सॉइल के नीचे भी कुछ पोर्शन होता है प्लांट का और सॉइल के ऊपर भी कुछ पोर्शन आपको दिखता है प्लांट का, जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे जो होते हैं वो हमें सॉइल के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि प्लांट से कनेक्टेड रहते हैं। और जो सॉइल के नीचे रहते हैं वो रूट सिस्टम में आते हैं, जो कि उसमें रूट्स होती हैं और जो प्लांट्स के एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिससे कि पानी पहुंचता है प्लांट्स को, प्लांट्स की लीव्स को न्यूट्रिशन पहुंचता है, वो सारा पार्ट जो होता है वो सॉइल के नीचे होता है। जो सॉइल के नीचे के पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं और जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है जो हमें दिख रहा होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। बात करते हैं रूट क्या होती है, तो रूट्स को हम हिंदी में जड़ कहते हैं, जहाँ से प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है। प्लांट जैसे जैसे ऊपर ग्रो करता है तो नीचे भी उसकी रूट्स कुछ ग्रो करती हैं, जो स्ट्रेंथ देती हैं, प्लांट को मजबूती देती हैं और उसे टिके रहने की ताकत देती हैं। और रूट्स के ही थ्रू उस न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन पहुंचता है, वो रूट्स की हेल्प से ही पहुंचता है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि रूट हमेशा सॉइल के नीचे ग्रो करती है, या ये बिल्कुल सच बात है कि जो रूट होती है वो सॉइल के नीचे ग्रो करती है। बट एक एक्सेप्शन केस है मैनग्रोव्स प्लांट्स के लिए। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो सी के नियर बाई एरिया में ये ग्रो करते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर भी ग्रो करती हैं और हम देख भी सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ मैंग्रोव और बैनियन ट्री की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करी है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि रूट्स ऊपर ही हैं प्लांट के। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ये चैप्टर मैंने लिया है क्लास 3rd की EVS की बुक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसका नेचर कैसा है और वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं और यही सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग को पहचानने के लिए कुछ उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को तभी लिविंग बोल सकते हैं जब वो मूव कर सकता है। कोई भी चीज़ अगर अपने आप से मूव कर पा रही है दैट मीन्स वो लिविंग थिंग है। कोई भी चीज़ अगर ब्रीथ कर रही है दैट मीन्स सांस ले रही है, जैसे हम करते हैं ना, दैट मीन्स वो लिविंग थिंग है। कोई भी चीज़ अगर ग्रो कर रही है दैट मीन्स वो लिविंग थिंग है। नेक्स्ट 4th पॉइंट की बात करें तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं दैट मीन्स कि क्या है, एक वो रिप्रोडक्शन है, वो चीज़ आगे बढ़ रही है एक चेन के थ्रू, मम्मा फिर बेबी का बेबी, इस तरह से रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग में हो सकता है। एंड द लास्ट इज लिविंग थिंग को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको जीने के लिए जो लिविंग थिंग होती है उसको फूड, खाना और पानी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं लिविंग थिंग के बारे में, उनके बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिविंग थिंग मूव कर सकती है, लिविंग थिंग ब्रीथ कर सकती है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती है, लिविंग थिंग को फूड एंड वाटर दोनों की ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। ग्रो मीन्स जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े, फिर जैसे हम क्लास 1 में गए, क्लास 2 में गए, क्लास 3 में गए, तो ये क्या कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होती है वो लिविंग थिंग में देखने को मिलती है। नाउ बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। तो नॉन लिविंग थिंग ना तो खुद से मूव कर सकते हैं, ना तो नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, ना तो नॉन लिविंग्स को फूड
और वाटर की ज़रूरत होती है। बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में बेड, चेयर, टेबल ऐसी चीज़ें जो एक साइड ही रखी रहती है, जब तक हम उसे खुद से मूव नहीं करते वो मूव नहीं होता। जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है, जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। होप कि आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।